नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त अनुमंडल कार्यालय के बाहरी परिसर में है और सरस्वती पूजा, हम उसी सरस्वती पूजा का चर्चा चलाएंगे। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, शैक्षणिक संस्थाओं में बड़े धूमधाम से लोग माता सरस्वती की यहाँ विराजत होती है और पूजा अर्चन करती है। लेकिन सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन की जब बात आती है तो काफ़ी हो हल्ला, डीजे या फिर अवैध रूप से जो अन्य तालाबों में विसर्जित किया जाता है उसके लिए खतरनाक साबित होती है। इस पूरे मामले में अनुमंडल पदाधिकारी सत्यम सहाय जी से जानकारी लेते हैं कि इस बार सरस्वती पूजा में किस तरह का मापदंड है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या डीजे का संपूर्ण प्रतिबंध रहेगी, कृत्रिम तालाब, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा चलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं सत्यम सहाय जी, उनके बात को सुनते हैं। सरस्वती पूजा को लेकर सर कुछ गाइडलाइन क्या? देखिए, सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन की पुलिस की तरफ से सारी तैयारियां की जा रही हैं। कल हमारा अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक है। इसके अतिरिक्त हर थाने स्तर पर शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी द्वारा की जा रही है एवं की जा चुकी भी है। इसके अतिरिक्त सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा केवल वैसे ही जुलूसों को अलाउ किया जाएगा जो लाइसेंस लेंगे, पूर्व के लाइसेंसधारी हैं, जिन्होंने लाइसेंस दिया है एवं विधिवत लाइसेंस की शर्तों का पालन कर रहे हैं, उन्हें ही अलाउ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा सभी हॉस्टलों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है, जहां से विगत वर्षों में कुछ शिकायत वगैरह आई है। और विसर्जन के लिए, विसर्जन जुलूस के दौरान हम लोग केवल एक तो जैसा मैंने बताया लाइसेंसधारी को ही अलाउ करेंगे, दूसरा कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन होगा। किसी भी परिस्थिति में गंगा नदी में प्रदूषण नहीं करें, तो इसलिए कृत्रिम तालाब भद्र घाट, गाय घाट, हमारे एरिया में लॉ कॉलेज घाट पर बनाया जाएगा। तो सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध रहेगा कि केवल कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन करें। विसर्जन के दौरान वहाँ SDRF की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त आदेश भी निकाला जाएगा मेरे ASP साहब के स्तर से, जिसमें मेन जगहों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। धन्यवाद। विसर्जन किया जा सकता है? विसर्जन तो लाइसेंस में जो दिया रहेगा, बट अनुरोध यही रहेगा कि 24 से स्टार्ट है तो 23 तारीख को तो सरस्वती पूजा ही है, 24 से लेके 25 तक अपना करें। वो जो ये विसर्जन की जो तिथि जुलूस में है उसी में उन्हें करना होगा। ये बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। थाना को भी निर्देश दे दिया गया है। यह किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा कि आप 10 दिन बाद विसर्जन कर रहे हैं। जिस दिन जो विसर्जन की तिथि निर्धारित की जाएगी उसी पे विसर्जन करना है। ये थे अनुमंडल पदाधिकारी सत्यम सहाय जी। तमाम चीज़ों से अवगत करवाए हैं कि सरस्वती पूजा के बाद जो विसर्जन की जो तारीखें और साथ ही जो जिनका लाइसेंस रहेगा उसके अनुसार विसर्जित किया जाएगी, वो भी कृत्रिम तालाब, डीजे का पूर्णतः प्रतिबंध और साथ ही जिस तरह पिछले वर्ष हो हल्ला और सामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से जो बलपूर्वक जो प्रयोग होता था, इस बार किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होगी और बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से इससे सरस्वती पूजा का पर्व मनाने का निर्णय जिला प्रशासन हो, अनुमंडल प्रशासन ने लिया है। साथ ही अगर कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया जाएगा तो वहाँ भी SDRF की तैनाती की जाएगी। तो पूर्णतः शांति व्यवस्था और चाक चौबंद के साथ सरस्वती पूजा मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।